वैष्णो दरबार क्यों बोला जाता है वैष्णो देवी को? एंड वहां पे तो माता की 3 पिंडियां हैं, तो लेकिन फिर भी वैष्णो दरबार क्यों बोला जाता है? देखो, वहाँ पर जो पिंडियाँ विराजमान हैं वो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की हैं और माता वैष्णो का दरबार बोला जाता है। उसके पीछे ये कथा है कि जब माता वैष्णवी, मैंने पहले भी बताया था कि माता वैष्णवी का जन्म हुआ था माता समृद्धि के गर्भ से। जब वो 12 वर्ष की हुई तो वो तप करने निकली। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप किया और वो तीनों शक्तियों के प्रकाश पुंज से उत्पन्न हुई थी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। उन्होंने अपनी ऊर्जा से माता समृद्धि के गर्भ में उनको स्थापित किया था। तो माता ने गर्भ से जन्म लिया। जब 12 वर्ष की हुई वो तप करने निकली लोक कल्याण के लिए, कलयुग को नियंत्रित करने के लिए। कलयुग का प्रभाव इतना है, वो समय समय पर ऐसी आसुरी शक्तियां भेजता है जो माता वैष्णवी को हानि पहुंचा सकती हैं उनके तप में। तो माता वैष्णवी वहाँ पर तप कर रही हैं अदृश्य होकर, जिसकी वजह से उनको वैष्णो दरबार बोला जाता है। और उनकी तप की रक्षा कर रही हैं वहाँ पर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जो पिंडी स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है, जिनके हमको दर्शन होते हैं। माता वैष्णवी अदृश्य रूप में वहाँ पर विराजमान है, जो बैठकर तप कर रही हैं। कलयुग के अंत तक जो है वो तप चलेगा। भगवान विष्णु जो हैं वो कल्कि अवतार लेंगे और उस समय उनका विवाह माता वैष्णवी से होगा। तब वो प्रकट होंगी, तब वो कलयुग का संहार करेंगी। और कलयुग का संहार माता वैष्णवी, भगवान कल्कि, साथ में जो कलयुग के देवता हैं भगवान हनुमान जी, परशुराम जी की मृत्यु का वर्णन कहीं नहीं हुआ, परशुराम जी, ये सब मिलकर जो है कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग इतना प्रभावशाली है कि कल्कि भगवान और माता वैष्णवी को हनुमान जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, भगवान परशुराम जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, और भी ऐसी अदृश्य शक्तियां जो इस समय विराजमान हैं, अश्वत्थामा जी, इन सब की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। जब इन सब शक्तियों के साथ मिलकर भगवान कल्कि और माता वैष्णवी कलयुग का अंत कर पाएंगे और दोबारा से सतयुग का समय शुरू हो जाएगा। माता के ऐसे भक्त भी होंगे पुराने समय में, मतलब जिनके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए होंगे? माता वैष्णवी जब त्रिकूट पर्वत पर तप करती थी तो वो उस समय की बात मैं बताऊंगा आपको कि जब माता वैष्णवी गुफा से साक्षात बाहर आके भक्तों को दर्शन दे, तो उनका एक भगत हुआ, भगत गंगू। बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति उसके हृदय में माई के प्रति थी। वो हर शुक्रवार को ऐसे ही दरबार पर जाते थे चढ़ाई चढ़ के, उसकी पत्नी, बेटा और गंगू। तो एक बार गंगू व्यापार के लिए गया हुआ था बाहर शहर से, तो पत्नी और जो पुत्र थे वो माता रानी की यात्रा पर चले गए महारानी के दर्शन करने, हर हफ्ते जाते थे। तो पैर फिसला पुत्र का और वो खाई में गिरा, उसको बचाते बचाते माँ भी खाई में गिर गई। जब गंगू व्यापार से वापस आया, उसको पता चला कि माता रानी के दर्शन करने मेरे पत्नी और मेरा पुत्र जा रहे थे और माता रानी ने उनको बचाया नहीं, वो खाई में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो माई में शक्ति तो है ही नहीं, उसको अश्रद्धा होने लगी। तो माता रानी की शक्तियों से कुछ तांत्रिक जो थे वो बड़े परेशान थे कि माता रानी करके लोग ऊपर जाते हैं, हमारा धंधा ठप हो गया है ना। तो किसी तांत्रिक ने गंगू को अपने जाल में फंसाया कि माता रानी जब बाहर आएंगी, माता वैष्णवी दर्शन देने, तो ये खंजर घोंप देना उनको। तो दोशाले के अंदर खंजर छुपाकर गंगू ले जाता है। माता वैष्णवी बाहर आती हैं और वो पीछे बैठ जाता है। माता वैष्णवी गंगू को आवाज़ लगाती है कि गंगू इधर आ। माता रानी तो जानी जान है, वो सब जानती हैं कि क्या करने आया और क्या कहेगा, क्या करेगा, पर फिर भी गंगू को आगे बुलाया। गंगू ने सोचा कि मुझको तो मौका मिल गया, आज तो अंत कर ही दूंगा मैं। तो उसने खंजर जैसे ही माता रानी को मारना चाहा, वो जो खंजर था वो पुष्प बनकर, कमल का पुष्प बनकर महारानी के चरणों में गिर गया। और गंगू बड़ा डर गया कि अब तो मैं इनका अंत करने आया था, अब तो मेरा अंत निश्चित है। पर महारानी ने क्या किया, गंगू को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया कि तू भटका हुआ पुत्र है मेरा नाम वैष्णवी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ किसी का अमंगल नहीं करती हैं, माँ सबका मंगल करती हैं। माता रानी के दर्शन मात्र से लोगों का मंगल होना शुरू हो जाता है, हृदय परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो गंगू का मन भी परिवर्तित हुआ। माई ने उसको हृदय से लगाया और उसको उसकी भक्ति को वरदान दिया कि गंगू तेरी भक्ति के चर्चे होंगे। आज देखो गंगू का नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉडकास्ट में बैठकर, तो आज भक्ति की चर्चा हो रही है ना। गंगू का नाम तो अमर है क्योंकि उसने भक्ति की और माता रानी ने उसकी भक्ति के लिए उसको वरदान दिया कि तेरी चर्चा होगी भक्तों में।
तो गंगू भगत की छोटी सी कथा थी। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि माता रानी हमेशा अपने भक्तों का मंगल करती हैं, हमेशा शुभ करती हैं, अपने भटके हुए बच्चों को वो रास्ते पर लेकर आती हैं। अगर छोटे मोटे दुख आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि माता रानी हमें इशारा दे रही हैं कि हम सही रास्ते पर चलें। हम गलत रास्ते पर हैं इसलिए दुख आए हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो माता रानी को मानने वाले भक्तों के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। कुछ भक्ति की और बातें बताइए जो आप जागरण में बताते हैं। जी बिल्कुल। एक तो जब महारानी से हम लोग जुड़ते हैं तो मंदिर जाना अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। माँ भगवती, एक शेर में कई बार बोलता हूँ कि पत्थर दी मूरत च अंबे दी रूह, उस रूह नाल हो गई मेरी गुफ्तगू, आई आवाज़ मैनू गुनाह ना करी, अकल अपनी नू हुन बदगुमा ना करी। वो जो मूरत है ना उसमें माता रानी का वास है और उससे बातें करनी है। मंदिर जाओ अच्छी बात है, पर घर में बैठकर भी आप लोग माई के दर्शन कर सकते हैं अपने मन के भाव से। जैसे आपने आंखें बंद करी, कल्पना से माँ को प्रकट किया अपने सामने कि माँ साक्षात हमारे सामने विराजमान है। माँ को तिलक किया, माँ को माला पहनाई, माँ के चरण धोए, माँ की गोदी में नारियल का फल रखा, माँ ने आपके सिर को पुचकारा, आपके माथे को चूमा, आपको हृदय से लगाया। ऐसी काल्पनिक पूजा ये साक्षात माँ भगवती की पूजा हो जाती है। ये साक्षात आपको ध्यान की स्थिति में ले जाने में सहायक करेगी ये पूजा। आप धीरे 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 माँ रानी के चरणों से जुड़ने लगेंगे और आप रोज बिना किसी चीज़ को लाए हुए, आपने तिलक नहीं खरीदना, आपने फूल नहीं खरीदना, आपने चांदी की पाजेबें नहीं खरीदनी, सिर्फ कल्पना से ही तो माँ को चढ़ानी है। तो आप कल्पना से मानसिक पूजा कीजिए, आप महारानी के नज़दीक होने लगेंगे और महारानी की कृपा के पात्र बनने लगेंगे। सबसे अच्छा उपाय है महारानी के नज़दीक जाने का।